दर्शकों नमस्कार। गढ़ी हिमाचल से आप देख रहे हैं लाइव फोन इन कार्यक्रम जनवाणी। आज के इस कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं नाबार्ड के कौशल विकास योजनाएं हिमाचल प्रदेश में किस तरह से क्रियान्वित किया जा रही है और कौन कौन सी वो योजनाएं हैं जिनका लाभ हमारे लाभार्थी हिमाचल प्रदेश के लोग उठा सकते हैं। दर्शकों, आज का ये जो कार्यक्रम है ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है। आप भी अगर नाबार्ड की कौशल विकास योजनाओं के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो 28000177 और 28000178 पर संपर्क करके बातचीत कर सकते हैं, जान सकते हैं कौन कौन सी वो योजनाएं हैं जो आप ग्रामीण क्षेत्रों में अपने घर में रहकर ही जिनका आप लाभ ले सकते हैं। और इस संपूर्ण जानकारी को देने के लिए आज हमारे बीच मौजूद है क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड शिमला से सहायक महाप्रबंधक श्रीमती ठाकुरमणि नेगी। नेगी जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है। दर्शक जो हमसे जुड़े हैं आपसे यही जानना चाहते हैं कि नाबार्ड हिमाचल प्रदेश में गैर कृषि क्षेत्र में कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं चला रहा है। नमस्कार आप सबको। नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय हिमाचल में जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं गैर कृषि क्षेत्र से रिलेटेड, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिसके माध्यम से हम सभी ग्रामीणों को उन स्कीमों के बारे में हम फ़ायदा दे सकते हैं। जैसे हमारे रूरल मार्ट्स हैं जिसके माध्यम से हम लोगों को उन कार्यक्रम के जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केटिंग करने के लिए रूरल मार्ट्स दिए जाते हैं। रूरल हार्ट्स हैं जिनके माध्यम से हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि हमारे किसान जो अपनी प्रोडक्शन है उनको मार्केट तक ला सकें। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा हम लोग एग्जीबिशंस हर स्टेट में नाबार्ड के तरफ से एग्जीबिशंस लगाए जाते हैं और हम एग्जीबिशन में दूसरे एजेंसियों के साथ को स्पॉन्सरशिप भी करते हैं। और इसमें हमारे बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जिनका मार्केट में प्रोडक्शन मार्केट में पहुंचाने तक उनको मुश्किलात होती हैं, उसके लिए हम एग्जीबिशंस में उनको पूरे ऑल इंडिया में भेजते हैं, जिनका नाबार्ड की तरफ से आने जाने का, रहने का, इवन उनकी वहाँ पे हम डेली अलाउंस भी देते हैं। ये नाबार्ड की तरफ से एक हम आजकल एक नया स्कीम हमने निकाला है जो DPR मोड पे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के माध्यम से अगर कोई भी आप एक्टिविटी करना चाहते हैं तो हमारे को आप उसका इनोवेटिव हो, जिसमें नयापन हो, उसको भी हम अपने उसमें नाबार्ड की तरफ से सहायता दे सकते हैं। दर्शकों, नेगी जी ने बताया कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो हिमाचल प्रदेश में चल रही है और ये बहुत ज़रूरी है। हिमाचल प्रदेश का किसान बागवान बहुत मेहनत करता है लेकिन उसके उत्पाद को बेचने के लिए सही मार्केट नहीं मिल पाती। नाबार्ड आपकी सहायता कर रहा है, आपके उत्पाद को बेचने के लिए आपको स्थल दे रहा है। ये भी जानना चाहेंगे नेगी जी, रूरल मार्ट जो आपने कहा, रूरल हाट का आपने जिक्र किया, ये किन श्रेणियों के लोगों को ये प्रदान की जाती है और वित्तीय सहायता लोगों को इसमें कैसे दी जाती है? अच्छा, रूरल मार्ट की जहाँ तक हम बात करें, रूरल मार्ट में हम कहते हैं कि हम जो स्वयं सहायता समूह और संयुक्त देयता समूह हैं जो नाबार्ड ने स्पॉन्सर किए हैं बनाने के लिए, जिन भी हमारे NGO साथियों को दिया है, उनकी मार्केटिंग के लिए रूरल मार्ट देते हैं, जिसमें हम लोग उनको 5 लाख तक का फाइनेंशियल हेल्प देते हैं ताकि वो उसमें 5 लाख में उनका मिनिमम जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक मार्ट में चाहिए होता है वो, प्लस कुछ शेल्फ के लिए वो चेयर टेबल, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है। इवन कुछ परसेंटेज इसमें पब्लिसिटी का भी इंक्लूड रहता है, जो हम 2 साल तक उस मार्ट में जो सेल्समैन रहते हैं उसकी सैलरी तक भी उसमें ऐड होता है। और रूरल हाट की जहाँ तक बात करें, इसमें प्रॉब्लम क्या है, आज की डेट में हिमाचल में बहुत कम रूरल हाट है। इसका रीज़न ये है कि रूरल हाट में अपना लैंड होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इसमें कौन कौन सी एजेंसी आ सकती है? देखिए, इसमें NGO भी आ सकता है जिसके नाम पे लैंड हो, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वो भी ले सकते हैं। जैसे हम पैक्स की बात करते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करते हैं, वो भी ले सकते हैं अगर उनके पास लैंड हो। इसमें हम 15 लाख तक का फाइनेंशियल हेल्प देते हैं जो बिल्कुल ग्रांट है। जितनी भी मैं अभी चीज़ें बता रही हूँ ये ग्रांट के तौर पे नाबार्ड देता है ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मार्केटिंग का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके।
ग्रामीण क्षेत्र के किसान एवं बागवानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए अच्छा स्थान मिल सके, इसके लिए लगभग 5 लाख की सहायता उनको प्रदान की जाती है और रूरल हाट के लिए लगभग 15 लाख तक की सहायता नाबार्ड हिमाचल प्रदेश में दे रहा है। इन योजनाओं का लाभ हमारे लोगों को आगे बढ़कर उठाना चाहिए। आज हम इस कार्यक्रम में बातचीत कर रहे हैं श्रीमती मनी नेगी जी से और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि नाबार्ड की कौशल विकास योजनाएं हिमाचल प्रदेश में किस तरह से क्रियान्वित की जा रही है। आप भी यदि नाबार्ड के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आपकी भी कोई जिज्ञासा है, 28000177 और 28000178 पर आप भी ठाकुर मनी नेगी जी से प्रश्न पूछ सकते हैं। आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए नेगी जी आपसे जानना, आपने जिक्र किया कि प्रदर्शनियों का आयोजन भी नाबार्ड किसानों के लिए, बागवानों के लिए करता है। प्रदर्शनियों में किस तरह से चयन किया जाता है किसानों का और कौन कौन से लाभ लाभार्थियों को प्रदान किए जाते हैं? प्रदर्शनी में हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह और हमारे फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या ऑफ फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जिनका प्रोडक्शन है लेकिन उनको मार्केट नहीं मिलता है, उन लोगों को हम मार्केट तक पहुंचाने के लिए एग्जीबिशंस में भेजते हैं पूरे ऑल इंडिया में। और हिमाचल प्रदेश में भी अभी तक हमने 3 एग्जीबिशंस कर लिए हैं ऑलरेडी और एक हमने को स्पॉन्सरशिप के साथ किया है। हमारा इसमें पर्पस क्या है कि ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे किसान भाई है या हमारे युवा शक्ति है जो कुछ करते हैं लेकिन उनको मार्केट नहीं मिलती है, खासकर जो इंटीरियर्स में हैं जिनका प्रोडक्शन होता है लेकिन मार्केट नहीं मिलने की वजह से वो बिल्कुल डीमोरलाइज हो जाते हैं। उस केस में उनको मोटिवेट करने के लिए नाबार्ड ने ये कोशिश की है। उस केस में उनको बिल्कुल आने जाने, हिमाचल एक टफ एरिया होने की वजह से इवन हम लोग यहाँ पे बहुत लीनियंटली उनको ट्रांसपोर्टेशन में टैक्सी भी अलाउ करते हैं, जबकि अदरवाइज़ टैक्सी अलाउड नहीं होता। हम लोग उनको रेलवे फेयर देते हैं, लेकिन हिमाचल टफ एरिया होने की वजह से हम उनको टैक्सी अलाउड करते हैं। तो जो आइडेंटिफिकेशन होता है, जो हम चयन करते हैं, वो उन्हीं लोगों का करते हैं जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिनका, क्योंकि जो एग्जीबिशंस होती हैं पूरा हफ्ते के लिए होती है या मिनिमम 5 डेज़ के लिए होती है, उतने दिन तक का जिनके पास प्रोडक्शन हो उन्हीं को हम चयन करते हैं। और उनका, मैंने जैसे पहले भी कहा कि उनके लिए वहाँ पे पूरा अरेंजमेंट नाबार्ड की तरफ से रहेगा। उनको खाली यहाँ से अपना सामान लेके जाना है, 2 आदमी को और 2 सामान के लिए उतना फेयर हम देते हैं। वहाँ पे भी नाबार्ड की तरफ से, जहाँ पे भी एग्जीबिशन होगा वहाँ पे भी सारा अरेंजमेंट नाबार्ड की तरफ से होगा और उनको एक डेली अलाउंस अलग से मिलेगा जो उनके मतलब डे टू डे की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेगा। अदरवाइज सारा स्टे एवरीथिंग नाबार्ड का रहेगा। ठाकुर मनी नेगी जी, हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए बहुत अच्छी ये योजनाएं हैं और आप जिस तरह से उनके उत्पाद को बेचने के लिए उनको स्थान दे रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारे किसान बागवान अब आपसे ये भी जानना चाहते हैं, हमसे अधिकतर किसान यही प्रश्न पूछते हैं कि नाबार्ड को यदि हमने संपर्क करना है तो हम किसको संपर्क करें? ग्रामीण क्षेत्र में, पंचायत स्तर में, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील लेवल पर आपके अधिकारी कहाँ, कैसे संपर्क किया जा सकता है? किसान बागवान आपसे मिल कैसे सकते हैं? ऐसा है, नाबार्ड का हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा ऑफिस रहता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर्स हर डिस्ट्रिक्ट में रहता है। तो जिस भी भाई बहन को मिलना है, कुछ भी हमारी स्कीमों के बारे में जानना है, क्योंकि हर आदमी को शिमला आना मुश्किल है, इसलिए जिस डिस्ट्रिक्ट में भी जो भी आदमी कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स रहते हैं, उनसे वो जाके अपना संपर्क कर सकते हैं। जो भी स्कीमें होंगी वो उनको हम पहले ही बता देते हैं, वो आगे उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से सारी स्कीमें हमारे तक आती हैं। तो वो हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस रहता है।
दर्शकों, ठाकुर मणि नेगी जी के कहने का अभिप्राय है कि हर जिला में हम आपकी सेवा के लिए तत्पर है। यदि किसान बागवान इनसे जुड़ना चाहे, नाबार्ड से लाभान्वित होना चाहे, तो इनके अधिकारी हर जिला में बैठे हैं, आप इनकी सेवाओं को ले सकते हैं। आप भी इस कार्यक्रम में यदि नाबार्ड की कौशल विकास योजनाओं के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आज हमारे बीच सहायक महाप्रबंधक श्रीमती ठाकुर मणि नेगी जी, क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड शिमला से पधारी है। नेगी जी, आप अभी जिक्र कर रही थी गैर कृषि उत्पाद संगठन, ये संगठन क्या है और इसके लाभार्थी कौन कौन होते हैं? देखिए, गैर कृषि संगठन जो हम बोलते हैं कृषि संगठन, जो एफपीओ है, एफपीओ आज की डेट में पूरे भारतवर्ष में हर आदमी को मालूम है। भारत सरकार की भी स्कीम है कि 10,000 एफपीओज बनने हैं। उसी तरह जो गैर कृषि क्षेत्र है, जिनके पास लैंड नहीं है, जो कृषि से रिलेटेड काम नहीं करते हैं, उनको भी हमने कोशिश किया कि एक उनको भी ऑर्गेनाइज किया जाए, ताकि उनकी भी मार्केटिंग स्किल अच्छी हो, उनकी भी बार्गेनिंग पावर अच्छी हो। ये कोई अलग नहीं है, जो हमारे गाँव में ऐसे युवा शक्ति है, ऐसी हमारी बहनें हैं जो कृषि नहीं है उनके पास कृषि के लिए काम करने के लिए, लेकिन वो कुछ और करना चाहती हैं। उन लोगों को हमने संगठित करने का एक कोशिश किया है, जिसके माध्यम से ताकि वो भी अपने जो प्रोडक्शन होगा उनको आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें भी हम लोग बहुत अच्छी, हमारी 3 तरह की स्कीमें हैं और इसमें हम फाइनेंशियली बहुत हेल्प करते हैं। 1 करोड़ 85 लाख तक हम 1 करोड़ 85 लाख तक का हम ग्रांट देते हैं ओएफपीओ बनाने के लिए। इसमें 3 तरह के गैर कृषि संगठन बना सकते हैं, जिसमें 500 से ज़्यादा हो। जो हमारा 3 तरह के हैं, मैंने कहा मिनी ओएफपीओ रहेगा तो 50 लाख तक का ग्रांट है, लेकिन वो आपका 3 साल का प्रोजेक्ट रहेगा। उसमें आपको पूरे ऑफिस बनेंगी, हर चीज़ जैसे एक संगठन का रहता है, उसी तरह इसमें भी संगठित होना है। मेन पर्पज़ इस संगठन का बनाने का ये है कि हमारे लोगों को सबसे प्रॉब्लम क्या होती है आज की डेट में, आप देखेंगे, क्योंकि अगेन मैं वही बात पे आ रही हूँ कि मार्केटिंग की बहुत प्रॉब्लम है। और अगर आप संगठित होते हैं, किसी भी कार्यक्रम के लिए संगठित होते हैं, तो संगठन में शक्ति है, वो तो हम सब मानते हैं, चाहे वो बार्गेनिंग पावर हो, चाहे वो मार्केटिंग पावर। अगर आप ज़्यादा चीज़ें लेते हैं तो आपको उसमें रिबेट मिलता है, वो हम सब जानते हैं। इसलिए हमने ये कोशिश की है कि जो गैर कृषि क्षेत्र के लोग हैं, जिनको कृषि में कोई उनका काम नहीं है, तो उनको भी हमने संगठित करके 3 तरह के गैर कृषि संगठन बनाने की लिए हमारे पास फाइनेंशियल हेल्प है। जिसमें मैंने कहा अगर मिनी ओपीओ है तो 50 लाख तक का हमारा ग्रांट रहता है, और मेगा मीन सबसे बड़ा 500 से ज़्यादा जहाँ पे मेंबर्स रहेंगे। देखिए, इसमें मेंबर्स पे डिपेंड करता है आप कितने मेंबर्स को इसमें संगठित करते हो, क्योंकि संगठन बनाने के लिए आपको शेयर होल्डिंग भी चाहिए है। तो अगर वो 500 से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो आपका मेगा होगा, और उसमें हम 1 करोड़ 85 लाख का ग्रांट देते हैं। जैसे ओएफपीओ की बात करे थे, ओएफपीओ में भी नाबार्ड की तरफ से ग्रांट रहता है और गैर कृषि संगठन में भी रहता है ग्रांट 1 करोड़ 85 लाख। तो मेरा हिमाचल में अभी तक हमने कोशिश की है 2 ओएफपीओ बनाने की, हम लोग अभी लगे हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा इस आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी हमारे नौजवान साथी है जो कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा हिमाचल में वीवर्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है और बहुत सारे एरिया में वीविंग का काम चल रहा है, हैंडलूम की जो बात करते हैं, तो उसका एक अच्छा ओएफपीओ बन सकता है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूंगी कि ओएफपीओ हम ज़्यादा से ज़्यादा हिमाचल में बनाएं। अभी तक हमारे पास 2 ओएफपीओ के प्रपोजल्स हैं। डीडी हिमाचल के जो दर्शक हमसे जुड़े हैं वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ठाकुर मणि नेगी जी कह रही है कि हिमाचल प्रदेश में हम ये भी जानते हैं कि लोगों के पास ज़मीन कम है। ये ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति खेती बाड़ी से जुड़ा हो या खेती कर रहा हो। ऐसे गैर कृषि करने वाले लोगों को भी जोड़ा जा रहा है नाबार्ड के द्वारा, जो कुछ उद्यमिता के कार्य
करना चाहते हैं। और यदि ऐसे नौजवान साथी आपस में जुड़कर संगठित होकर, संगठन में बहुत शक्ति है जैसा कि नेगी जी ने भी कहा, और यदि संगठित होकर अपने समूह बनाकर कोई काम करना चाहते हैं तो लाखों रुपया आपको नाबार्ड हिमाचल प्रदेश में प्रदान कर रहा है। आपके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। नेगी जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कौशल विकास की महत्वपूर्ण कौन कौन सी योजनाएं हैं, क्योंकि जब तक हमारा नौजवान पारंगत नहीं होगा, जब तक वो किसी चीज़ को देखेगा नहीं, किसी को चीज़ को समझेगा नहीं, तब तक वो आचरण में नहीं ला सकता। तो कैसे उद्यमिता को बढ़ाने के लिए कौशल विकास की योजनाएं कौन कौन सी है? नाबार्ड की तरफ से पूरे ऑल इंडिया में बहुत सारी ऐसी स्कीमें चलाई हैं, और ख़ासकर मैं हिमाचल की बात कहूँ, हिमाचल में हम माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको सूक्ष्म उद्यमी विकास कार्यक्रम कहते हैं, इसके माध्यम से हम उन एसएचजी और जेएलजी के मेंबर्स, जो अगेन मैंने कहा जो कुछ काम करना चाहती हैं, इसमें माइक्रो इंटरप्राइज बनाना है हमने, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं किसी एनजीओ के माध्यम से या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो रजिस्टर्ड हो, जिसकी एक लीगल एंटिटी हो, वो चाहे गवर्नमेंट की एजेंसीज हो सकती हैं, जो रूरल आरसीटीज जो बोलते हैं वो हो सकते हैं, और दूसरे आत्मा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, या फिर हमारे कृषि केंद्र जो रहते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, उनके माध्यम से उनको ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि वो कुछ सीख कर अपने कुछ जो भी एक्टिविटी वो करना चाहें उसके लिए वो सीखें, ताकि सीख कर फिर अपने काम को शुरू करें। तो इसमें हमने ज़्यादातर उन महिलाओं को कोशिश की है, उन महिलाओं को या उन पुरुषों को जिन्होंने इस ट्रेनिंग को लेके कुछ काम करना चाहें। हमने अभी हिमाचल में आज तक की डेट में हमने बहुत 35-36 MEDP ऑलरेडी दे चुके हैं, जिसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे SAGs या JLGs हैं जो आज की डेट में प्रोडक्शन कर रहे हैं उस ट्रेनिंग को लेने के बाद, और इसमें हम लोग 1 लाख रुपए तक देते हैं। जो भी एजेंसी है उसको हम 1 लाख रुपए देते हैं, ताकि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो उनके SAG या JLG के मेंबर्स हैं, उनको 50 रुपये का स्टाइफन भी डेली मिलता है। इसके अलावा उनको पूरा रिफ्रेशमेंट, डेली का लंच का अरेंजमेंट है, और कुछ जो NGO का अपना एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा रहेगा, वो सारा मिला के 1 लाख रुपए 15 दिन की ट्रेनिंग रहती है। और 15 दिन के अंदर फिर ट्रेनिंग में अगर ज़रूरत हो तो रिफ्रेशर ट्रेनिंग के लिए भी वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा है जिनको लगता है कि यस इसको आप अपग्रेड कर सकते हैं, तो वो रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी करवा सकते हैं। ये मैंने कहा माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। दूसरा प्रोग्राम है लाइवलीहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके माध्यम से अगेन मैं ये कहूँगी, इसमें हम लोग उन लोगों को MEDP भी मैंने कहा लाइवलीहुड से रिलेटेड है, लेकिन जो लाइवलीहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम है स्पेसिफिकली इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि लोग सही में लाइवलीहुड से जुड़ें। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग उन SAG मेंबर्स को जिन्होंने सही में क्रेडिट लिया है, बैंक से ऋण लिया है, बैंक से ऋण कौन लेता है, वही लोग लेंगे जो काम करना चाहेंगे, उन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। और ये बहुत ही मतलब हम कहते हैं एक्सटेंसिव ट्रेनिंग रहता है। इसमें अगेन फार्म सेक्टर के अलग रहता है और नॉन फार्म सेक्टर के अलग रहता है। फार्म सेक्टर में हम लोग बोलते हैं कि 150 लोगों को आपको ट्रेनिंग देना है, और 8,80,000 हम लोग ग्रांट देते हैं। देखिए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 2 साल का प्रोजेक्ट रहता है। उसी तरह नॉन फार्म सेक्टर में हम बोलते हैं 90 लोगों को आप ट्रेनिंग देना है, और आपको 7,15,000 इसमें ग्रांट देते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें पहला जो फर्स्ट बैच हो जाएगा आपका, 90 लोगों को जब ट्रेनिंग हो जाएगा, उसके बाद रिफ्रेशर ट्रेनिंग देना है उन लोगों को कंपल्सरीली, और आपको जो भी एक्टिविटी लगता है, जिस एक्टिविटी के लिए आपने ट्रेनिंग दी है,
उसका एक डेमोस्ट्रेटिव यूनिट भी लगेगा, जहाँ भी कॉमन सेंटर होगा, जहाँ सभी लोगों के लिए कन्वीनियंट रहेगा, वहाँ उनको वो सेंटर भी वहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव यूनिट रहेगा उस सेंटर में, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा सकें। ठाकुर मणि नेगी जी, आपका हिमाचल प्रदेश का बहुत सफ़र रहा है और ज़िला सिरमौर के किसान बागवानों के बीच आप बहुत रहे हैं। हमारे दर्शक आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि नाबार्ड की ये जो योजनाएं हैं, इनको ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने के लिए, हर गांव तक पहुंचाने के लिए आपका विभाग काम कर रहा है। लोगों का कैसा रुझान आपने देखा है? आप जब ग्रामीण क्षेत्रों में गई, लोग क्या आकर्षित होकर इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं? आप तो बहुत महिलाओं, बहुत नौजवानों को आपने प्रेरित भी किया है। आपका क्या अभिकलन है हिमाचल प्रदेश के बारे में? देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है, अगर आप बहुत अच्छा रहा है। मैंने ज़िला सिरमौर में बहुत अच्छे कार्यक्रम किए हैं और आज की डेट में मैं कहूँगी अभी तक भी लोग मुझे याद करते हैं। और जो भी प्रोग्राम्स हमने वहाँ किए हैं वो ग्राउंड लेवल तक पहुँचा है, चाहे वो हमारे RIDF का है, चाहे हमारे रूरल मार्ट की बात कर रही हूँ मैं, रूरल मार्ट भी वहाँ है। और ख़ासकर पूरे हिमाचल में रूरल हाट जो है खाली सिरमौर में है। आज की डेट में 5 रूरल हाट सिरमौर में है, बाकी पूरे हिमाचल प्रदेश में नहीं है। और बाकी जो ट्रेनिंग की हम बात कर रहे हैं, सारी ट्रेनिंग हमने वहाँ पे भी करवाई हैं। उसके अलावा हमने वहाँ पे वाटर शेड करवाया है। वहाँ पे अभी 2 वाटर शेड चल रहे हैं। लोगों का देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी, नाबार्ड बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर आप नाबार्ड का देखिए, पॉसिबल नहीं कि हर गांव तक पहुंचना, लेकिन कोशिश हमारी रहती है। मैं गांव वालों से ये निवेदन करती हूँ कि नाबार्ड की जितनी स्कीमें हैं उनका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि हमारे पास आज की डेट में इतनी सारी स्कीमें हैं जो पूरे हिमाचल के लिए या पूरे देश के लिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि नाबार्ड खाली हिमाचल में काम कर रहा है, पूरे देश के लिए काम कर रहा है और बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें हैं जिनका फ़ायदा उठा सकते हैं। नाबार्ड के पास हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो यहाँ के लोगों को, लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। हमारे लोगों को आगे बढ़कर इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। नेगी जी, आपसे जानना चाहेंगे, समय अवधि कितनी रहती है? जितने भी आपने क्रियाकलाप बताए, जितने भी आपने योजनाएं बताई, कितना समय सुनिश्चित किया जाता है नाबार्ड के द्वारा? देखिए, मैंने जैसे कहा, रूरल मार्ट का हम 2 साल का देते हैं, रूरल हाट का भी हम 2 साल का देते हैं टाइम। और जो एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हम अभी बात करेंगे, उसमें भी हम क्या करते हैं, जो हमारी युवा शक्ति है, हम अभी तक जो बात कर रहे थे, जो हम स्किलिंग की बात कर रहे थे, वो SHG, JLG और FPOs की बात कर रहे थे। जो हमारी युवा शक्ति है, जिसको अगेन कुछ ऐसे है, देखिए आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, हर आदमी को नौकरी मिलना मुश्किल है। इसलिए हम उस युवा शक्ति को भी हम ट्रेनिंग देते हैं, जिसके माध्यम से उनको मैक्सिमम 6 महीने तक का ट्रेनिंग दे सकते हैं, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो या किसी भी एक्टिविटी। इवन हमने यहाँ तक कि उन लोगों को भी ट्रेनिंग दिए है जिन्होंने कारपेंट्री का किया है, जो या कोई ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे जिसकी डिमांड ज़्यादा है, उन एक्टिविटी को भी नाबार्ड ने स्पॉन्सर किया है। नेगी जी, हमारे दर्शक चलते चलते आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आप लोगों को नाबार्ड की योजनाओं का लाभ लेने के लिए कैसे प्रेरित, उनसे क्या आह्वान करना चाहेंगे और लोगों से आपकी क्या अपेक्षा है? देखिए, मैं यही कहूँगी, नाबार्ड की स्कीमों का फ़ायदा उठाएं। और मैं चाहूँगी, क्योंकि मैं हिमाचल की हूँ और मैं चाहूँगी कि हिमाचल में ज़्यादा से ज़्यादा नाबार्ड की स्कीमें चलें, क्योंकि नाबार्ड का देखिए अगर हिमाचल में नहीं जाता है तो दूसरे स्टेट में चला जाता है। आज की डेट में नाबार्ड की स्कीमें इतनी सारी हैं, मैं तो कोशिश यही करूँगी कि अपनी हिमाचल में ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम चले और लोग, हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर्स जो हैं, उनसे जाके संपर्क करें। इसके अलावा भी आज तो हम कुछ लिमिटेड स्कीमों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन बहुत सारी स्कीमें जो हमारे हिमाचल के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो मेरी निवेदन रहेगा सबसे कि हमारे जिला प्रबंधकों से मिलें और उनसे सारी स्कीमों के बारे में जानकारी लें। ठाकुर मणि नेगी जी, आज आपने बहुत बढ़िया चर्चा हमारे दर्शकों के रूबरू होकर की, नाबार्ड की कौशल विकास योजनाएं। और दर्शकों, आज का ये जो विषय था, ये हमारे हिमाचल प्रदेश के किसान एवं बागवानों के लिए जितना उपयोगी था,
उतना ही महिला शक्ति के लिए और नौजवान साथियों के लिए, जैसा कि नेगी जी ने कहा, आज रोजगार के लिए हमारा नौजवान दर बदर भटक रहा है। नाबार्ड आपको ऐसे आयाम प्रस्तुत कर रहा है जिसमें आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मात्र आवश्यकता है संगठित होने की। वैसे भी कहा गया है संघे शक्ति कलौ युगे, संघ में बहुत शक्ति है, और जब हमारा किसान बागवान संगठित होगा तो हिमाचल का नाम भारत में बहुत अग्रणी होगा। हमारा हिमाचल तरक्की करे, उन्नति करे। प्रदेश के किसान एवं बागवान नाबार्ड की योजनाओं का लाभ लेते रहें। ठाकुर मणि नेगी जी, आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए आभार, और अब आज्ञा दे। नमस्कार।